अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर होंगे। बात करेंगे ओमान में कोरोना केसेस के मतलब, वीज़ा, एयरपोर्ट, फ्लाइट ऑपरेशन, दीगर अहम खबरें और वीज़ा फीसेस के मतलब। आज 1 जून 2021 और वीज़ा फीसेस के मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो बाद में बताते हैं। 1047 पिछले 24 घंटों में कोरोना के केस रिपोर्ट हुए और 11 वफात हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओमान में कोरोना से वफात पाने वालों की कुल तादाद 2356 है, जबकि कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,18,271 है और सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 2,04,021 है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 97 मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। हॉस्पिटल में एडमिट मरीजों की कुल तादाद 802 है, जबकि 257 मरीज अभी तक आईसीयू में हैं। तमाम मरीजों के लिए दुआ करें, खा वो किसी भी मर्ज में मुब्तला हो, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए और जो लोग वफात पा चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके वाक़ईन को सब्र व जमील अता करे। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट खबर वो है वीज़ा कब ओपन होंगे, फ्लाइट ऑपरेशन कब स्टार्ट होगा। उसके बाद है जी कि नई वीज़ा फीसेस, चूँकि वीज़ा फीसेस जो है 1 जून से अप्लाई करने का, इम्प्लीमेंट करने का ऐलान किया गया था। वीज़े ओपन नहीं हुए, फीसेस जो हैं कहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट होंगी वो जब वक्त आएगा तो पता चलेगा। तो बहुत सारे दोस्त साहब ने कहा पायन 1 जून आ गया, वीज़ा के फीसेस के बारे में बता दें। भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी 3-4 वीडियोज़ में आप लोगों से जो है ना हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की थी कि अभी जो है सिर्फ मेन कैटेगरीज जो हैं वो अनाउंस की गई हैं कि ये कैटेगरी के वीज़े जो हैं उनकी फ़ीस ये होगी, ये कैटेगरी के वीज़े ये फ़ीस, ये कैटेगरी के ये फ़ीस। अभी वीज़ा टाइटल और एग्जैक्ट फ़ीस क्या होगी अनाउंसमेंट नहीं की गई। आप अपनी कैटेगरी वाइज जो है अज्यूम कर सकते हैं कि भाई मेरा वीज़ा इस कैटेगरी में आता है तो इसकी ये फ़ीस है, इस कैटेगरी में आता है तो इसकी ये फ़ीस है, इस कैटेगरी में आता है तो इसकी ये फ़ीस है। और अभी तक गवर्नमेंट की जानब से, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की जानब से, चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर का सिस्टम भी डाउन है, अदरवाइज तो हम ये जो ना बार बार सभी वीज़ा टाइटल चेक करके आपको बता देते। जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर का, लेबर मिनिस्ट्री का सिस्टम अप होगा, वेबसाइट अप हो जाएगी, तब जो है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, स्पेशली फीसेस के हवाले से नई जो तब्दीलियाँ की गई हैं वीज़ा सिस्टम में वो। इसके अलावा लेबर लॉ जो आ रहा है उसके मतलब भी। तो इन शॉर्ट ना तो वीज़ा एयरपोर्ट के, ना वीज़ा ओपनिंग के मतलब कोई अभी तक डेट दी गई है, ना ही एयरपोर्ट फ्लाइट ऑपरेशन के मतलब अपडेट दी गई है और ना ही वीज़ा फीसेस के मतलब मुकम्मल तफसीलात आई हैं, ना ही लेबर लॉ अभी तक पब्लिश हुआ है। जून में पब्लिश होगा, डेट्स कोई भी हो सकती है क्योंकि अनाउंस नहीं की गई। इसके अलावा फ़्लाइट के मतलब एक अहम चीज़ आपको बता दें, फ़िलिपीन ने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और ओमान और एक और मुल्क से जो है 6 ममालिक से फ़्लाइट ऑपरेशन के ऊपर मजीद जो है 15 दिन के लिए पाबंदी लगा दी है। यानी इन तमाम ममालिक से फ़िलिपीन में फ़्लाइट नहीं जाएंगी। सो सोचें कि जब ओमान में 1000 केसेज आता है, पाकिस्तान में 2-4-6 हज़ार केसेज आता है, इंडिया में भी काफ़ी कम हो गए हैं, बाकी ममालिक में भी कम हो रहे हैं, तो फ़िलिपीन ने जो है अपने सिटीज़न के ऊपर या दूसरे नेशनल्स के ऊपर फ़िलिपीन में एंटर होने पर पाबंदी लगा दी 15 जून तक। तो माइट भी ओमान भी कंटिन्यू करे, ये सिर्फ परसेप्शन है, सिर्फ बाकी हालात को देखते हुए। उसके अलावा ओमान की एक जो डॉक्टर का वाक़या था लिपोसक्शन, अगर लिपोसक्शन का किसी दोस्त को नहीं पता तो हुआ जो पेट से या जिस्म से चर्बी कम करते हैं, मोटापा कम करते हैं, उसके लिए सेशन होते हैं। आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखिएगा, बड़ी दर्दनाक वीडियो होगी, हम तो खैर देखते हैं। तो क्या है कि वो एक डॉक्टर की गलती की वजह से पेशेंट जो थी वो खतून थी, उनकी वफ़ात हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उनके जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है वो जारी रखेंगे। सो आने वाले दिन में पता चलेगा कि आया वाक़या ही गलती जो है डॉक्टर की थी या ट्रीटमेंट के दौरान कोई और बड़ी मिस्टेक हुई, वट एवर। सो पता चल जाएगा इंशाअल्लाह खैर। उसके अलावा ओमान में है बारिश का, जहाँ पर वीज़ा एयरपोर्ट तो ओपन नहीं हो रहे लेकिन बारिश बरस रही, रहमत बरस रही। दुआ करें कि अल्लाह ताला हर तरफ, हर जगह पर जो है रहमत की बारिश अता फरमाए। उसके अलावा भाईजान कोई एक्सपर्ट्स के मतलब या कोई बड़ी मेजर अपडेट मैं थानू दस रहा, कल दी मेरे सिर से तो खारिश हो रही है, तो कोई रोड़ा है मैनू एनी हो। ये अल्फाज का उतार चढ़ाव, ऊंचा नीचा, ये मिक्सअप होना, वो पता नहीं किस चीज़ की निशानी है। अपना ख्याल रखिएगा, जैसे ही तूफ़ानी खबरें आती हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।